अच्छे कर्म करने के बाद भी एक साधु को क्यों नरक मिला। हिंदी प्रेरक कहानी। यह कहानी एक साधु और डांसर की है। किसी छोटे से गांव में साधु रहता था और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक डांसर रहती थी। उसका काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आग लगी हुई थी और ये बिच्छू और नृत्य दोनों उस कुदरती में अपने आप मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक जायकंती हैं, तब उनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नरक में दिखने का बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग में ही शरण मिलेगी, इस बात का अंदाजा था। दूसरी तरफ डांसर के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो बस जजमेंट का इंतजार था। इसके बाद घोषणा की जाती है कि नर्तकियों को स्वर्ग दिया जाता है और सांप को नरक बना दिया जाता है। इस फैसले को नंबर ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं, यह कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपने पूरे जीवन को संदेश देने में बिखेर दिया और मेरे नसीब में नरक। जब एक कलाकार जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही है और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? मेरे साथ ये अन्याय क्यों? यमराज ने साधु को शांति से उठते हुए कहा कि ये नृत्य अपना पेट भरने के लिए नाचती निश्चित रूप से था। उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम भी नर्तकी का नृत्य देखने को मिल जाओ। यमराज ने साधु से ये भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि मनुष्य के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की जबरदस्ती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाओं के होश से हुई तुम्हें नरक मिला है। सच्चा इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें भले ही भी कोई भी काम करे या पर हमारी उस काम करने के पीछे ये दावे का जिक्र होना चाहिए। अगर हम परिणाम नहीं होता है तो देखने में किसी भी दिखने वाले काम में भी पुण्य की जगह पर पाप का ही भागी बना दें। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।